अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मुबशर। आज हम बात करेंगे दिल के अटैक की 6 बड़ी निशानियां। और इन निशानियों को आपको जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे मरीज़ इन निशानियों को नहीं समझते और सिंपल जब उनको दिल की तकलीफ होती है या हार्ट अटैक हो रहा होता है, वो इसको सिंपल गैस या मैदे की तकलीफ समझ के घर में बैठे रहती हैं। और जब दिल काफ़ी सारा डैमेज हो जाता है, जब बिल्कुल उनकी वो आखिरी टाइम आता है, फिर वो मरीज को लेके हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब चलती हैं निशानियों की तरफ। इसमें सबसे पहली जो निशानी है, इसको कहते हैं चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट। ये चेस्ट पेन, छाती का दर्द, ये सेंट्रल चेस्ट पेन होगी, जिसमें दरमियान में जैसे इस तस्वीर में दिखाया गया है छाती पे तकलीफ होगी। और या डिस्कम्फर्ट, किसका मतलब है कि अजीब सी झुंझलाहट या परेशानी या बेचैनी सी होगी छाती के ऊपर। और एक प्रेशर होगा और ऐसे लगेगा जैसे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ गया है छाती के ऊपर। जैसे ऐसे ही है जो जिनको अटैक हुआ वो कहते हैं ऐसे है जैसे उनकी छाती के ऊपर एक हाथी को बिठा दिया गया है। इतना शदीद दबाव उनका महसूस होता है और मरीज लिटरली जैसे तस्वीर में दिखाया है, ऐसे ही मरीज अपने सेंटर चेस्ट पे एक या दो हाथ रख के उसको दबाने की कोशिश कर रहा है। और बाजू का तकलीफ इतनी ज़्यादा होती है कि उसके बिल्कुल एक लफ्ज़ तक वो नहीं बोल सकता। अब चलते हैं दूसरी निशानी पे। सेकंड है अपर बॉडी डिस्कम्फर्ट। अपर बॉडी डिस्कम्फर्ट का मतलब ये है कि छाती के अलावा जिस्म के वो कौन से हिस्से हैं जहाँ पे इसी किस्म का दबाव या दर्द या प्रेशर महसूस होता है। ये है तस्वीर में दिखाया गया। फ्रंट पे छाती, चेस्ट है, चेस्ट, गर्दन और जा, ये जो हमारा अ, जो थोड़ी है, ठीक है, यहाँ तक पेन, अगर डिस्कम्फर्ट या पेन, बेचैनी महसूस हो। और साथ बाजू, एक बाजू में, ये लाजमी नहीं है कि आपके बाएं बाजू में हो, दाएं बाएं दोनों किसी बाजू में भी हो सकती है। और ऐसे ही बैक पे तस्वीर में दिखाया गया है कि सेंटर ऑफ द बैक और इसके अलावा दोनों बाजुओं में अगर प्रॉब्लम हो तो ये दबाव, इस जगह पे दबाव हो, तकलीफ हो, तो ये भी हार्ट अटैक की निशानियों में से एक निशानी है, अगर इस जगह पे कोई मसला हो। नंबर थर्ड पे जाते हैं। ये है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का मतलब ये है कि सांस का सही तरीके से ना आना। और ये दोनों सूरतों में हो सकता है। ये बेचैनी के साथ भी, ये बेचैनी के अलावा भी, ये तकलीफ के साथ भी और तकलीफ के अलावा भी। अगर आपको कोई एक्सरसाइज करते हुए या कोई काम करते हुए या अचानक आपका सांस जो है बेतहाशा चढ़ गया है या सांस लेना मुश्किल हो गया है, आपको इंतहाई तंगी हो रही है, अगर आपको काम कर रहे हैं तो उस काम को आपको रोकना पड़ता है, वॉक कर रहे हैं तो आपको स्टॉप करना पड़ता है, तो इसका मतलब है कि आपके हार्ट का प्रॉब्लम कोई ना कोई बैकग्राउंड में चल रहा है, तो लाजमी आपको डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। ये इसकी थर्ड निशानी है। चौथी निशानी पे चलते हैं। जैसे तस्वीर में ये दिखाया गया है कि ये बंदा वॉक करता हुआ सांस चढ़ने की वजह से उसको अब आगे एक्सरसाइज वॉक उसके लिए मुश्किल है। नंबर फोर्थ में है कोल्ड स्वेट। कोल्ड स्वेट का मतलब होता है ठंडे पसीने आना। देखिए, जैसे तस्वीर में भी दिखाया गया है कि माथे के ऊपर आमतौर पे माथे पे, फेस पे ठंडे पसीने ये इस वजह से आते हैं कि जब भी दिल की तकलीफ होती है या बेचैनी या चेस्ट के ऊपर जब पेन होगी, तो उस घबराहट की वजह से जो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम है वो, क्योंकि वो इमरजेंसी में इस चीज़ में एक्टिव होता है, उस सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से स्वेटिंग शुरू हो जाती है। ये पहले माथे पे और फेस पे होगी, बाद में ये पूरी बॉडी पे भी स्वेटिंग आ सकती है। ये है, अगर आपको छाती पे डिस्कम्फर्ट है, दर्द है और साथ पसीने आ रही है, तो ये एक बड़ी पक्की निशानी है दिल के अटैक की। उसके बाद है नाजिया वॉमिटिंग। ये सब में नहीं होता, ये चंद एक पेशेंट में होता है, किसी किसी में, कि अगर वो चेस्ट और डिस्कम्फर्ट के साथ या बगैर किसी वजह के अगर उनको बेचैनी के साथ साथ नाजिया या वॉमिटिंग, दिल कच्चा होना या उल्टी आना, वो इस वजह से होता है कि बहुत ज़्यादा आपने खाना खाया हुआ है, उसके बाद अगर हार्ट के ऊपर प्रेशर है
تو وہ کیونکہ اسٹومک اور ہارٹ ساتھ ساتھ پڑے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ نازیہ وامٹنگ ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ پانچویں نشانی ہے۔ چھٹی جو نشانی ہے یہ ہے لائٹ ہیڈڈنس اور فینٹنگ، یعنی کہ سر کا ہلکا ہلکا سر کا میں تکلیف ہونی، اور ساتھ فینٹنگ کا مطلب ہے کہ بالکل انسان کو جیسے بے ہوشی سی طاری ہو جاتی ہے، اس کو محسوس نہیں، کچھ نہیں پتہ چلتا کہ اس کے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، سر بالکل وہ انتہائی ایک جھنجھلاہٹ میں، گھبراہٹ میں ہے، اور اس کو بالکل اورینٹیشن نہیں ہے اس کے کہ دائیں بائیں کون اس کے پاس بیٹھا ہے یا کیا ہے۔ ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ جب یہ ہارٹ ٹریک میں اس قسم کا جو نشانی بتائی گئی ہے، جب ہارٹ کے ساتھ یہ ہوتی ہے اور یہ سویئر فارم میں ہوتی ہے، تو بالکل انسان کو اس کے کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ اس کے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے۔ یہ چھٹی نشانی ہے۔ اب تھوڑا سا امپورٹنٹ جو نوٹ آپ کو بتانے والا یہ ہے کہ ان نشانیوں کے علاوہ بھی جیسے خواتین ہیں یا بہت بوڑھے لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ جن کو شوگر وغیرہ ہے، ان میں لازمی نہیں ہے کہ یہ ساری کی ساری نشانیاں ہوں، ان کو اس کے علاوہ بھی نشانی ہو سکتی ہیں۔ بعض اوقات ان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ڈائبیٹک کو تو اگر سمپل گھر میں کوئی ڈائبیٹک کو شوگر کا مریض ہے، اگر وہ بیٹھا ہے، اگر کوئی بات نہیں کر رہا ہے، اس کے پسینے آ رہے ہیں، وہ گھبراہٹ میں ہے، تو لازمی نہیں ہے اس کی چھاتی میں تکلیف ہو، اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے۔ ایسے ہی خواتین کے اندر زیادہ تر جو چیسٹ پین نہیں ہوتی، ان میں سانس کا پرابلم ہوگا، الٹی آئے گی، دل کچا ہوگا، یا کمر اور جو تھوڑی وغیرہ اس جگہ پہ ہلکی سی کھچاؤ یا دباؤ، ہر کسی پین محسوس ہوگی۔ It's all for today. Thanks for watching. See you in the next video, inshallah.